अमित। भाई आप लोगों ने अगर निंजा हथौड़ी कार्टून देखा है तो आपने एक चीज जरूर से कभी ना कभी देखी होगी कि जो निंजा हथौड़ी है वो पानी के अंदर छुप जाता है और वो क्या करता है, एक बांस लेता है, हमारे पास में जैसे एक पाइप है, बांस का टुकड़ा लेके पानी के नीचे लेट के और वो आराम से उसमें से सांस ले लेता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि हम पानी के अंदर रहें और एक पाइप की मदद से या फिर एक बांस के टुकड़े की मदद से हम अंदर सांस ले सके पानी के, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के। इज इट पॉसिबल? तो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में काफी सारा पानी और इसकी जो गहराई है वो लगभग 5.5-6 फीट है, यानी कि इंसान आराम से इसमें जो है नीचे जा सकता है और नीचे जाकर के हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके के नॉर्मल पाइप्स हमारे पास में, लेकिन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए हमारे पास में इस तरीके की एक नलकी भी है। इस पाइप का भी यूज करके देख लेंगे और साथ में हमारे पास में कुछ और पाइप का सिस्टम्स भी है ताकि हम जो बढ़िया से सांस लेने की कोशिश कर सके, कोई कमी ना रहे। और साथ ही साथ में एक स्पेशल चीज यहां पर हमने और बनाई है, ये है दोस्तों एक ऐसी बाल्टी जिसके अंदर होगी हवा और ये जाएगी पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद भी इसमें हवा रहेगी और वो हवा देगा ये कंप्रेशर। यानी कि इंसान पूरा सोचो पानी के अंदर है और जो कंप्रेशर है वो अंदर हवा दिए जा रहा है और इसके अंदर जो है एयर का एरिया रहेगा, भले ये कितना भी नीचे चला जाए। तो क्या उसमें सांस लेना पॉसिबल है? सारी चीजें टेस्ट करेंगे। मजेदार चीज है ना पानी के अंदर सांस लेना। और आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोग कर रहे हैं अपने रिस्क पे, अपने से समझ के, सोच के, बड़ा ही ध्यान रख के, ठीक है। आप प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप जो करना वो इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। और भैया धूप इतनी ज्यादा हो रखी है, राजस्थान में बड़ी प्रॉब्लम है धूप की। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों शुरुआत करेंगे निंजा हथौड़ी वाली टेक्निक से। यहाँ पर हमारे पास में एक 1.25 इंच का 25 mm का पाइप और इसकी मदद से हम जो है इसके अंदर सांस लेने की कोशिश करूंगा। मैं जो है इसके अंदर घुस जाऊंगा, पाइप को ऊपर कर दूंगा और खुद नीचे डूबने की कोशिश करूंगा। डूबने का मतलब है कि नीचे जाने की कोशिश करूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ पानी में और ये जो है गाइस काफी गहरा है। आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है कितना डूब गया हूँ भाई साहब, एकदम सीधा खड़ा हूँ मैं इसके अंदर फिलहाल। और गाइस मैं जो है ना बहुत दिन से ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। अभी मैं पानी के अंदर हूँ यार, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, मुझे हमेशा से इच्छा थी कि ये चीज मैं टेस्ट करके देखूं। तो ठीक है, इसका ऊपर का एंड हवा में रहेगा और मैं इसका एक एंड अपने मुंह में ले रहा हूँ, नाक मुझे बंद करना पड़ेगा और अंदर डूब जाऊंगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यार एक बात है, पानी में जाने के बाद में सांस अंदर खींचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं थोड़ा देर अंदर रुक गया, अरे यार मुझे अलग सा लग रहा है, अगर मैं थोड़ा देर अंदर रुक गया इसका मतलब मैं सांस ले पा रहा हूँ, ठीक है। या और अगर मैं नहीं डूबा तो मुझे डुबाना एक बंदा मैं बुला दूंगा। गाइस अब मैं बताता हूँ क्या फीलिंग हुई है यहाँ पर। बहुत अलग चीज हुई है। फील कुछ ऐसा हुआ है भाई, सांस तो ले सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, पानी भर गया। प्रॉब्लम बस ये है जितना मैं नीचे गया उसके बाद में मेरे लंग्स के ऊपर जो वाटर है उसका इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि यार मैं जो है कितना भी जोर लगा लूँ मैं थोड़ा सा ही, मतलब इतना सा सांस दे पा रहा हूँ और इतना सा ले पा रहा हूँ, जो है इसने जकड़ लिया लंग्स को। तो इस वजह से हवा जो है वो ढंग से भर नहीं पाई। एक बार फिर से कोशिश करूंगा। एक बंदा इधर आओ जो कि मुझे पकड़ के रखे अंदर, क्योंकि मैं बाहर निकल जा रहा हूँ। अरे मैं खुद ऊपर आ गया। मैं खुद ऊपर आ गया। गाइस अबे यार, ओ यार ये सांस आ रही है। गाइस बस बात ये है कि मैंने दम लगाया, काफी बस दम लगाया और सांस आ रही है। देखा मैं बहुत देर था यार अंदर और आप देख रहे हो कि मेरी सांस बिल्कुल फूली हुई नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं अंदर सांस ले पा रहा था, बस मुझे जोर से खींचना पड़ रहा था
और जोर से वापस देना पड़ रहा था। एक काम करते हैं मोहित, ये पाइप मोटा है, इससे पतला पाइप दियो, मेरे हिसाब से वो बढ़िया काम कर सकता है। यार गाइस, निंजा हथौड़ी मेरे घर आया, या अल्लाह पाइप दे दे। गाइस इस बार पाइप ले चुके हैं हम ऐसा बैंड वाला, क्योंकि ये जो थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में इसको पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अंदर। गाइस यार एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया यार। सच में मैं तीन बार आ चुका बाहर अंदर। मैं खूब सांस ले चुका यार अंदर, और देखो एकदम नॉर्मल हूँ क्योंकि मैं इसमें से ले रहा हूँ। और मुझे लगता है इसमें पानी गया था क्या थोड़ा बहुत? नहीं, ट्रेन से डूबा था क्या? थोड़ा बहुत पानी पता नहीं इसमें मेरी तरफ से घुस गया है, क्या हुआ उसकी वजह से मुझे अब बाहर निकलना पड़ा। थोड़ा सा पानी वो मेरे पेट में जा रहा था यार सांस के साथ में, इसलिए मुझे जो है बाहर निकलना पड़ा। ठीक है अंकित? हाँ चलो। अबे यार क्या क्या कौन था? कम से कम 2-3 मिनट रहा हूँ भाई, आराम से। अंकित आराम से मैं इसके अंदर जो है 3 मिनट रहा हूँ। तो बहुत जल्द आ गया था। कितना अंकित? अबे ये तो डूबा हुआ, मुझे लगा ये अंदर है, क्योंकि अंदर कुछ दिखता तो है नहीं भाई अपनी आँख से, और मैं इतना देर डूबा हुआ था। 2 से 3 गुना इससे तो गाइस ये जो पाइप है ना, ये एक सीधे पाइप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, बहुत ज्यादा। उसमें हमको ऐसे रहना पड़ता है, इसमें हम कंफर्टेबली खड़ा हो सकते हैं, तो ये काफी बेटर है। अब एक काम करेंगे, अब इस पाइप को रख देते हैं, मुझे वो नलकी दे दो, जो होज है ना वो दे दो। जो बेंडेबल पाइप होता है वो कैसे काम करता है? ला ला ला। अबे क्या अंदर घूमे? ये बढ़िया है कंपैरेटिवली, बस प्रॉब्लम इतनी है कि इसका ये जो छेद है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, और इतने पतले से छेद में मुझे बहुत ज़्यादा जो है धीरे धीरे खींचना पड़ रहा है, और दम वैसे लग रहा है, तो भाई इसकी वजह से दिक्कत काफ़ी हो रही है। और हाँ ठीक है, ये बढ़िया काम करती है। तो अब टेस्ट करेंगे हमारा ये धमाकेदार जुगाड़, देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर पाएगा। गाइस यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने एक बाल्टी ली है, बाल्टी में एक साइकिल का वॉल लगा करके एक नलकी उसमें जोड़ दी है, जो पाइप है इसमें हमने अटैच कर दिया। यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर फुल हवा भरी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको ओढ़ के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर पानी भी घुसेगा, लेकिन क्या होगा, इसमें से हम हवा दे सकते हैं, तो उस हवा की वजह से क्या है कि इसके अंदर पानी नहीं घुस पाएगा, और हो सकता है कि अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो मैं इसमें सांस ले पाऊंगा। और यही चीज हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है राहुल, इधर ये जो है थोड़ा थोड़ा खोलना है, ठीक है, इतना खोलना है कि इसमें से बबल्स धीरे धीरे निकलते रहे। ठीक है, ज्यादा भी मत खोलना, नहीं तो पूरा खाली हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, इसको मेरे को पकड़ा देना। तो गाइस यहाँ पर ये जो हेलमेट वाला जुगाड़ है इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। घुस रहा हूँ अंदर, ठीक है। वो अब सही है, सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ? अपने आप आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, बाल्टी सीधी रखना। ओए होए, गाड़ी लेके। बढ़िया। पड़ गया।
मस्त मस्त काम करता है भैया। मेरा जो मुंह है ना वो गीला ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है ना पूरा एयर के अंदर था, वो भी पानी के अंदर। अरे चेक करके देखो, मस्त है। इसको नीचे दबा दो दबा। बस बाल्टी सीधी रखना भाई, बाल्टी टेढ़ी मत कर देना। नीचे जाना। बस तो ध्यान रखना, कहीं वो बोल रहा हो उसको ऊपर। क्या हुआ? अबे भेजो इसको, क्या हुआ? मस्त है ना भाई, मस्त है ना। मैं जाता हूँ। चलो रुकी मुझे दे दे। चल ठीक है, सुन, अंदर जाना और अंदर इसको डुबाना, दोनों लोग डुबाना, ठीक है? चलो जान दो गाइस। अब देखो ये जो है ना पूरा फिलहाल इसके अंदर है, लेकिन जो बाल्टी है ना अंदर फील बिल्कुल नहीं होता। अभी जो आप अंदर का नज़ारा भी इस कैमरा से देख सकते हो, अंदर कुछ भी फील नहीं होता कि अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। एकदम नॉर्मल एयर होती है और कंटिन्यू जो हमारा जो पंप है वहाँ से हवा आई जा रही है। हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेशर, इससे हवा आई जा रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिले जा रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ रही नीचे। और देखो वो इतना देर से अंदर है और इतना देर नॉर्मली तो नहीं रुक सकते, लेकिन अब रुक रहे हैं। और मैं तो बहुत देर तक रुका हुआ था पहले। तो यार ये चीज़ जो है ना सबसे बढ़िया काम करती है, ये जो बाल्टी वाला सिस्टम है जिसमें कि हवा। अबे क्या हुआ? कहाँ है? ये देखो, उधर देख। कोई दिक्कत आई? नहीं गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये कहूंगा कि भैया प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई तो मत करना यार। भैया आप सोचो कि हम भी जो ऐसा बना लें, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है और आपको दिखाने के लिए। तो गाइस ये टेक्निक सबसे मस्त तरीके से काम करती है। पाइप वाला सिस्टम भी काम तो करता है, लेकिन यार दम बहुत लगाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कमाल के एक्सपेरिमेंट में मजा आया होगा और आपको जानने को मिला होगा, और निंजा हथौड़ी वाली चीज भी आपको काफी समझ में आई होगी। अगर आपको मजा आया तो भैया लाइक जरूर से कर देना। ये गड्ढा हमने खुद ने खोदा, सोचो एक बार, उसके बाद इसमें पानी भरा इस चीज के लिए। जो भी है सुबह से लगे पड़े हैं, शाम हो गई है और अब जो थोड़ी रिलैक्स भी है क्योंकि ठंडक भी है अंदर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक ठोक देना जरूर से, भूल मत जाना। चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तुरंत